बात कर लेते हैं बिहार की। 40 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी ने अपना फॉर्मूला सेट कर लिया है। बीजेपी ने मिशन 400 प्लस के लिए अपने मिशन बिहार का आगाज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है और इस बार एनडीए क्लीन स्वीप के इरादे से चुनावी मैदान में उतर रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी, जेडीयू समेत गठबंधन के अन्य दलों को कितनी सीटें मिलेगी, इस पर फॉर्मूला तय हो गया है। बिहार में लोकसभा की कुल सीटें हैं 40, जिसमें बीजेपी 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। वहीं जेडीयू 15 सीटों पर, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 3 सीटें मिल सकती हैं। चिराग के चाचा पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। उपेंद्र कुशवाहा के दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 2 और मांझी की पार्टी हमको 1 सीट देने पर चर्चा संभव है। पिछले चुनाव 2019 की अगर बात करें तो एनडीए ने 40 में से 39 सीटों पर कब्जा किया था। बीजेपी ने 17 सीटों पर उस वक्त चुनाव लड़ा और 17 सीटें उनके पाले में भी आई और पार्टी को 24.06% का वोट मिला। वहीं जेडीयू ने भी 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 16 सीटें वो जीती। नीतीश की पार्टी को 22.26% वोट मिले। एलजेपी को 2019 में 6 सीटें मिली थी और वोट प्रतिशत था 8.02% और यही कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर सिमट कर रह गई और 7.85% जो था वो वोट प्रतिशत उनका था। विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को 2019 में कोई सीट नहीं मिली और वोट शेयर उनका था 15.68%। आरजेडी ने तब 20 और कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बाकी सीटें उसने अपने सहयोगियों के लिए छोड़ दी थी। एनडीए ने 39 सीटें जीत करके महागठबंधन की पार्टियों का सफाया कर दिया था। 2024 में एक बार फिर से भाजपा अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराना चाहती है। हालांकि उनका इरादा 40 में से 40 सीट जीतने का है और इसके लिए पार्टी कई मौजूदा सांसदों के टिकट काट सकती है। कई नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। सबसे पहले उन चेहरों के बारे में भी बात करते हैं जिन पर तलवार इस वक्त लटकती नजर आ रही है। आरा से सांसद और केंद्र में मंत्री आरके सिंह का टिकट कट सकता है। दूसरा नाम है गोपाल जी ठाकुर का, जो दरभंगा से मौजूदा सांसद हैं, उनके भी टिकट पर तलवार लटक रही है। शिवहर से मौजूदा सांसद रमा देवी की उम्मीदवारी पर भी संशय बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक रमा देवी का भी टिकट कट सकता है। सासाराम से सांसद छेदी पासवान का भी नाम टिकट कटने वालों की लिस्ट में शुमार है। महाराजगंज से मौजूदा सांसद जनार्दन सिंह और औरंगाबाद से मौजूदा सांसद सुशील सिंह को भी इस बार टिकट शायद नहीं मिलेगा और इसके अलावा कई बड़े चेहरों के भी टिकट कटने की संभावनाएं हैं। पुराने चेहरों के बदले बीजेपी नए और युवा चेहरों पर दांव लगा सकती है। कुछ दावेदारों के नाम भी आपको बता देते हैं जिनको टिकट मिलने की चर्चा इस वक्त है। दरभंगा से नीतीश मिश्रा, जो कि पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं, बिहार सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं और अभी झंझारपुर से विधायक हैं। उन्हें गोपाल जी ठाकुर की जगह चुनावी मैदान में बीजेपी उतार सकती है। उसी तरीके से शिवहर में पूर्व सांसद सीताराम सिंह के बेटे और मधुबनी से विधायक रणधीर सिंह को भी रमा देवी की जगह मौका मिल सकता है। सासाराम में शिवेश राम, जो कि बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं और पूर्व में विधायक, उन्हें छेदी पासवान की जगह से उतारा जा सकता है। आरा में 2 नाम पर चर्चा है। एक है भोजपुरी स्टार पवन सिंह और पूर्व सांसद मीना सिंह के पुत्र विशाल सिंह। दोनों में से किसी एक को टिकट वहां से बीजेपी दे सकती है या फिर जेडीयू दे सकती है। बीजेपी बिहार में उम्मीदवारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को खत्म करने के लिए मौजूदा सांसदों की टिकट काटने से परहेज नहीं करेगी। बीजेपी ने 2024 को लेकर के मिशन बिहार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 2 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पर रहेंगे। मोदी औरंगाबाद और बेगूसराय में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के दौरे के बाद सीटों का ऐलान किया जा सकता है। ये संभावनाएं इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है।